आपके दर्शन मात्र से पाप नहीं रह जाता है, इसलिए आपका दर्शन करते ही उसके सभी पाप दूर हो गए हैं। जो पुरुष अपकार करने वालों के प्रति उपकार करता है, उसके दर्शन मात्र से ही पाप दूर हो जाते हैं। हे देव, मैं भगवान का ऐसा अद्भुत वाक्य सुनने के लिए, इसलिए हे सदाशिव, जिसने जैसा किया है वैसा करे। सूत जी बोले, उसके द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भक्त वत्सल कृपा सिंधु महेश्वर अतीव प्रसन्न हो गए और उन्होंने पुनः कहा। शिव जी बोले, हे दुष्मे, अब तुम कोई अन्य वर मांगो, मैं दूंगा। मेरी तुम्हारी भक्ति से निर्विकार स्वभाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारा हित करना चाहता हूँ। सूत जी बोले, उनका ये वचन सुनकर उनसे कहा, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो आप संसार की रक्षा के लिए निमित्त मेरे नाम से यहीं पर स्थित हो जाइए। तब अत्यंत प्रसन्न हुए महेश्वर शिव से बोले कि हे दुष्मे, मैं तुम्हारे नाम से दुष्मेश्वर के रूप में प्रसिद्ध होकर यहाँ निवास करूँगा और सबको सुख प्रदान करूँगा। यहाँ पर मेरा दुष्मेश्वर नामक सुख ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध होगा और सब ये सरोवर सदा सभी लिंगों का निवास स्थान होगा। इसलिए ये शिवालय नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा और सरोवर दर्शन मात्र से सदा सभी की कामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। ऐसा सुब्रते, तुम्हारे वंश में 101 पीढ़ा पर्यंत इसी प्रकार के श्रेष्ठ पुत्र होंगे। ऐसे पुत्र होते रहेंगे, इसमें संदेह नहीं। वे सुंदर स्त्री वाले, महान धनी, दीर्घ जीवी, मेधावी, विद्वान, उदार, भोग मोक्ष के फल के प्राप्त करने वाले होंगे। इन सबको 101 पुत्र होंगे, जो गुणों में परस्पर एक से एक अधिक होंगे। इस प्रकार तुम्हारे वंश का अति सुंदर विस्तार होगा। श्री सूत जी बोले, ऐसा कहकर शिवजी वहां ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए और वे दुष्मेश्वर नाम से विख्यात हुए और वे सर्वों पर शिवालय नाम से विख्यात हुआ। और उस समय वहां पर आए हुए सुधर्मा, सुदेहा और दुष्मा ने बड़ी शीघ्रता से शिवजी की 101 बार परिक्रमा की। शिवजी की परिक्रमा करके परस्पर मिलकर तथा अपने अंतःकरण का पाप दूर कर उन्होंने परम सुख प्राप्त किया। वे विप्रो, पुनः जो ज्योति जीवित रहकर वह सुदेहा लज्जित हो गई और उसने उन दोनों से क्षमा मांगकर अपने पापों को दूर करने वाले व्रत का आचरण किया। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार दुष्मेश्वर नामक इस लिंग की उत्पन्न हुआ। उनका पूजन तथा दर्शन करने से जो सुख की सदा समृद्धि होती है, वृद्धि होती है। इस प्रकार मैंने आप लोगों से 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया है, जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला और भोग तथा मोक्ष को देने वाला। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथाओं को पढ़ता है और सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भोग मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बोले शंकर भगवान की जय। इस प्रकार शिव